रोल प्ले सन 2004 की अमेरिकी कॉमेडी फिल्म है जो जेसी टोरो द्वारा निर्देशित है, जिसमें पिक्चर फिल्म निर्देशन में पहली बार फिल्म में टॉन अर्नोल्ड, टेविन हार्ट, मेथन मैन और स्टॉर्म डॉग मुख्य भूमिका में हैं। सहायक अभिनेता में मोनाकी लेनी रो, कैडी ओबर, ड्यूगल होगले, कार्डिफा, सोफिया वगैरह शामिल है। फिल्म का हवाई जहाज पर विभिन्न प्रदर्शकों के पात्रों के इर्द घूमती है। आत्मा विभांचा से पॉजिटिव समीक्षा प्राप्त की। 16 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में 14 मिलियन की कमाई की, जो बहुत ही कम थी। इस मूवी के निर्देशक हैं जैसी टेरर। मूवी लिखित है डेविड स्कॉट रूबिन द्वारा, जैसी टेरोरी द्वारा। मूवी में अभिनेता है टॉम अर्नोल्ड, केविन और छायांकन जोनाथन खेला ने। मूवी संपादित है माइकल आर मिलर द्वारा। संगीत दिया आर जे जॉर्डन। उत्पादन कंपनी है ब्रिज प्रोडक्शन। बहुत सारी इसमें शामिल हैं। आगे की कहानी के बारे में बात की जाए तो उनके अतिरिक्त इस मूवी को रिलीज की तारीख है 28 मई सन 2004, जो सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। कार्यकारी समय है 86 मिनट। देश है संयुक्त राज्य अमेरिका और बहुत सारे और। इसके अतिरिक्त बात की जाए तो मूवी को सिनेमाघरों में 3 को रिलीज करने के बाद यह मूवी की जो अंग्रेजी भाषा में बजट था 16 मिलियन रुपीज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था 18 मिलियन डॉलर। नेशन वेट का दावा है कि बचपन से विमानों से प्यार करता है, लेकिन उसे विशिष्ट एयरलाइन के साथ भयानक अनुभव है। जो कुत्ते ड्रैको कैरी ऑन के बजाय चेक किया समान रूप से प्रकृत किया जाता है, वह भयानक एयरलाइन भोजन खाता है। उसका नितंब शौचालय में फंस जाता है, जबकि उसके भोजन के कारण अशांति के दौरान दस्त होता है। और एक परिचालक द्वारा गलती से कार्गो दरवाजा खोलने के बाद वह जेट इंजन के माध्यम से मोटे तौर पर चूसा जाता है। भयानक अनुभव के जवाब में नेस ने एयरलाइंस का मुकदमा दायर किया और 1,000 सम्मानित किया। वह अपनी खुद की एयरलाइन शुरू करने के लिए पैसे का उपयोग करने का फैसला करता है, जिसे एनडब्ल्यू नेशनवाइड एयरलाइंस कहा जाता है। और वहीं पर मूवी को हम रोक देते हैं। यहाँ से हम इस मूवी की कहानी के बारे में हम जो दावा करते हैं भयानक रूप से होता है। एक पाप संस्कृति संदर्भ में एयरलाइन के रूम में वह अपनी अमेरिकी दोस्त के रूम में उस पर काम करना शुरू कर देता है। एलन विशेष रूप से अफ्रीका अमेरिका की हिप हॉप संस्कृति को पूरा करती है। डिपार्टमेंट को अमेरिका मैक्स टर्मिनल द्वारा जाता है, जहां गौर काम करने वाले टीचर सर्जेंट जैमिका और सैनिक सामान की जांच करने के बजाय नासमझी कर रहे हैं। विमान भारी रूप से संशोधित बोइंग 247 एसपी है, जिसे लो राइडर हाइड्रोलिक्स स्पिनर मिश्रित वैंग्ड लेस के साथ अनुकूलित किया गया है। सजावट को डांस क्लब से खींचे जाने की भरपाई के लिए सुरक्षा वीडियो भी डेस्टिनीज चाइल्ड गीत स्क्वाड्रन की पैरोडी है। लॉस एंजलिस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उड़ान भरने के बाद नेशन को अपने एफ्रोफोबिक से शुरू होने वाली कई समस्याओं से निपटना होता है। कप्तान मैक उड़ान स्तर पर 330 की एक परिभ्रमण ऊंचाई पर यह पता चलता है कि उसने कभी जमीन नहीं छोड़ी, चूंकि उसे जेल में कंप्यूटर सिमुलेटर पर उड़ान सीखा है। इस बगैर चचेरे भाई मुकेश ने विमान को एक क्षेत्र में लघु कैसीनो और पट्टी संयुक्त स्थापित किया और नेसान की पूर्व प्रेमिका गिजेल बोर्ड पर है। इससे वे काम से खुश नहीं है। इसे देखने इस बार उनकी परिवार बोर्ड पर एकमात्र कैसोनिया यात्रा की अपनी समस्या को निपटना होगा। एल्विस की बेटी हितर 18 साल की हो रही है, शराब पीकर करके अपनी आज़ादी का उपयोग करने की योजना बना रही है। उसका बेटा स्टुक डुप्लीकेट और साइस्टर की विगर में बदल गया। उसकी पत्नी की असली पत्रिका तस्वीर देखने के बाद ऐसुत पुसरो ने एक नई दिलचस्पी मिली है। कैप्टन मैक्स मशरूम खाने के बाद प्रतीत होता है कि वह सह पायलट फर्स्ट ऑफिसर गेमर अपनी जनगांग केकड़ों को शांत करने के लिए उपयोग करता है। निशान गेमर के संपर्क करने का प्रयास करता है और जोम ट्रम्बस के पास फिसलने के बाद सक्षम हो जाता है, जिससे निशान को खुद विमान को उतारने का प्रयास करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वह हवाई जहाज की परिचालक बेले का उड़ान जाने का उपयोग करते हुए निशान विमान को सुरक्षित रूप से लैंड कराता है और विमान दूसरे पायलट के साथ कॉकपिट में करते दिखाई